बीए भाग द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम में अध्ययनरत सभी नियमित विद्यार्थियों को मेरा हनुमान प्रसाद मीणा का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने आपकी पुस्तक रीति का काव्य जो प्रश्न पत्र प्रथम में चलती है के कवि महाकवि भूषण के शिवाजी प्रशस्ति से संबंधित अगले शेष 2 पद लेकर आया हूँ, जिनको महाकवि भूषण ने ब्रजभाषा में लिखा है और यहाँ कवित्त और सव्या छंदों का प्रयोग किया गया है। महाकवि भूषण ने महाराजा शिवाजी की वीरता, पराक्रम और साहस का वर्णन इन पदों में किया है। इससे पहले के पद हमने पहले के वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर शेष 2 पद 8वां 9वां जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं, जिनको ध्यान से सुने। पहला 8वां जो छंद है वो कवित्त छंद है और ब्रजभाषा है, जो इस प्रकार है। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, पच्छिन के गोल पर दावा सदा बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात साई तहाँ दावा शिव राज को। शिवराज यानी शिवाजी, महाराज शिवाजी। यहाँ पर महाराज शिवाजी के प्रभुत्व और अधिकार का वर्णन किया गया है। दावा यानी प्रभुत्व या अधिकार। प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण द्वारा रचित शिव प्रशस्ति से अवतरित है। इस अवतरण में या पद्यांश में कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के प्रभाव या प्रभुत्व या अधिकार का चित्रण किया है। विभिन्न उपमानों के उदाहरण देकर उन्होंने महाराज शिवाजी के प्रभुत्व को व्यापक एवं गंभीर बताया। व्याख्या इस प्रकार है। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर। भूषण कवि कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ का प्रभुत्व या अधिकार सदा सर्पों के समूह पर होता है। नाग यानी समूह, सर्प। नाग के समूह यानी सर्पों का समूह। दावा नाग जूहू पर सिंह सिर ताज को, और बलशाली सिंह का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है। यहाँ पर नाग का अर्थ है हाथी और जूह यानी झुंड या समूह। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर पहली पंक्ति में नाग का अर्थ है सर्प, दूसरी पंक्ति में नाग का अर्थ है हाथी। दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को, और बलशाली सिंह का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है। अर्थात पक्षीराज गरुड़ का प्रभुत्व सदा सर्पों के समूह पर होता है और बलशाली शेर का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है, अर्थात वो इनके अधीन रहते हैं। दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर। इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है। पुरहुत यानी इंद्र। देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट लिए थे और उन्हें निश्शेष कर दिया था, ऐसी पौराणिक कथा मिलती है। पक्षिन के गोल पर दावा सदा बाज को। गोल यानी झुंड या समूह, और सभी पक्षियों के झुंड या गोल पर सदा ही बाज का अधिकार रहता है। अर्थात इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है और सभी पक्षियों के समूह पर सदा ही बाज का अधिकार रहता है। भूषण अखंड नव अखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को। आगे भूषण कवि कहते हैं कि अखंड 9 खंड 9 भागों या द्वीपों में विभक्त पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है।
तम यानी अंधकार। दावा रवि किरण समाज को अर्थात सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है, अधिकार रहता है। और पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, और पूर्व से पश्चिम के देशों तक और दक्षिण से उत्तर तक, लो यानी तक। ये ब्रजभाषा में लो शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है तक। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के देशों तक या राज्यों में जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही है, अर्थात जहाँ जहाँ मुगलों का शासन है। बादशाही का मतलब मुगल शासन या बादशाही। जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही है तहाँ पातशाही, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही है वहाँ वहाँ छत्रपति महाराज शिवाजी का अपने अधीन करने का अधिकार या प्रभुत्व है। इस प्रकार इस पद्यांश में कवि भूषण ने महाराज शिवाजी की वीरता का, उसके प्रभुत्व का और उस अधिकार का और उसके पराक्रम का वर्णन इसमें किया है। पातशाही का अर्थ होता है बादशाही। पातशाही से कवि का आशय यह है कि जहाँ तक मुगलों का साम्राज्य है, शिवाजी उस समस्त साम्राज्य को हस्तगत करने में समर्थ है, अजय उस पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, क्योंकि मुगल बादशाह शिवाजी से अत्यधिक भयभीत एवं शंकित रहता है। सूर्य, सिंह यानी शेर, इंद्र, पक्षीराज तथा बाज उपमानों का प्रयोग करके कवि ने शिवाजी के प्रभाव की सशक्त अभिव्यक्ति की है। निदर्शना, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मनन कवित छंद है। ये था 8वां भूषण कवि का कवित छंद। और अगला 9वां है जो छंद जो शिवाजी प्रस्तुति से संबंधित अंतिम छंद है, और यह है सवैया छंद है। और ये भी महाराज शिवाजी की वीरता, उनके पराक्रम और उनकी यश का बखान करता है, जो इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ब्रह्म के आनन ते निकषित अत्यंत पुनित त्यों पुर मानी, राम युधिष्ठिर के बरने बल मिकु व्यास के संग सुहानी, भूषण यो कली के कवि राजन, राजन के गुण पाई नसानी, पुण्य चरित्र शिवा सरजा सर, नहाई पवित्र भई पुण्य बानी। आनन यानी मुख, ब्रह्म के आनंद ते निकषते, पुनित यानी पवित्र। प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण द्वारा रचित शिवाजी प्रशस्ति से अवतरित है, उद्धृत है। इसमें शिवाजी के यशोगान से सरस्वती के पवित्र हो जाने का वर्णन रोचक रूप में किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि भूषण यहाँ कहते हैं कि देवी सरस्वती ब्रह्मा के मुख से निकली, ऐसी पौराणिक कथा है। ब्रह्मा के आनंते निकषते, इस कारण तीनों लोकों में सरस्वती को अत्यंत पवित्र माना जाता है। अत्यंत पुनीत त्रिपुर मानी, पुनीत यानी पवित्र, यानी तीनों पुरानी लोकों में देवी सरस्वती ब्रह्मा के मुख से निकली है। इसी कारण तीनों लोकों में सरस्वती को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ब्रह्मा के आनन ते निकषते अत्यंत पुनीत त्रिपुर मानी, इसके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं धर्मराज युधिष्ठिर के गुणों या चरित्र का बखान किया गया, और यह महर्षि वाल्मीकि एवं व्यास के साथ सदा शोभायमान रही। राम युधिष्ठिर के बरने वाल्मीकियों व्यासों के संग सुहानी, ये सरस्वती। इस सरस्वती के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं धर्मराज युधिष्ठिर के गुणों या चरित्र का बखान किया गया, और यह महर्षि वाल्मीकि एवं व्यास के साथ सदा शोभायमान रही। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी जिसमें राम कथा लिखी, और महर्षि व्यास ने महाभारत लिखी जिसमें कौरव पांडव कथा लिखी।
अर्थात महर्षि वाल्मीकि या व्यास ने अपनी रचनाओं के माध्यम में वाणी की देवी सरस्वती का माध्यम बढ़ाया। भूषण यो कली के कवि राजन, राजन के गुण पाई नसानी। भूषण कवि आगे कहते हैं कि ऐसी पवित्र सरस्वती को इस कलयुग के कवियों ने साधारण राजाओं की प्रशस्ति का गान करके अर्थात झूठी बढ़ाई का वर्णन करके अपवित्र कर दिया। भूषण यो कली के कवि राजन ने राजन के गुण पाई नसानी, इसके श्रेष्ठ गुणों को नष्ट कर दिया। पुण्य चरित्र शिवा सर्जा सर नाही, पवित्र भई पुनि बानी। परंतु सरदार शिवाजी, महाराज शिवाजी के पवित्र उज्ज्वल चरित्र रूपी जल से स्नान करने से देवी सरस्वती फिर से पवित्र हो गई। भूषण कवि कहते हैं कि ऐसी पवित्र सरस्वती को इस कलयुग के कवियों ने साधारण राजाओं की प्रशस्ति का गान करके अर्थात झूठी बढ़ाई का वर्णन करके अपवित्र कर दिया, इसके श्रेष्ठ गुणों को नष्ट कर दिया। परंतु महाराज शिवाजी के पवित्र उज्ज्वल चरित्र रूपी जल से स्नान करने से देवी सरस्वती फिर से पवित्र हो गई। इस प्रकार इस पद में भी भूषण कवि ने महाराज शिवाजी की पवित्रता और उसके यश का गान किया है। शिवाजी का पवित्र चरित्र ऐसा निर्मल जल बताया गया है जिसमें नहाने से सरस्वती पवित्र हो गई। अर्थात शिवाजी के चरित्र गान से सरस्वती को सामान्य राजाओं के वर्ण रूपी कलंक से मुक्ति मिल गई। इस पद में कवि कल्पना का चमत्कार एवं राजभक्ति का द्रष्टव्य है और ब्रजभाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, यमक, रूपक, मानवीकरण एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सेवा छंद की गति यति उचित है। ये थी विद्यार्थियों महाराज भूषण, कवि भूषण के शिवाजी प्रस्तुति से संबंधित अंतिम 2 छंद, 8वां 9वां जो आप पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।